हेलो स्टूडेंट, तो जितने भी छात्र एवं छात्राएं कक्षा 10वीं में स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, और आप लोग मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर मैथ का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों, जहां पर आपका हर साल यानी हर एक वर्ष इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस मैथ को अगर देख लेते हैं प्यारे बच्चों और इस कंसेप्ट को अगर समझ लेते हैं तो ये 100% एकदम निश्चित है प्यारे बच्चों कि आपका मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है यानी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जहां पर आप लोग मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों जहां पर आप 100 में 100 कर सकते हैं, यानी 100 बटा में 100 कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अगर आप लोग इस मैथ को अगर पूरा देख लेते हैं शुरू से लेकर अंत तक, तो आपका मैथ में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है प्यारे बच्चों। और अगर इस वीडियो को अंत तक आप लोग देख लेते हैं ना, तो समझिए आपका मैथ पूरा क्लियर हो चुका है प्यारे बच्चों। ठीक है, और यहाँ से हम आपको 100% आपका मैथ इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और हर वर्ष ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह का आपका क्वेश्चन प्रश्न पत्र मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह का आपका देखने को मिलेगा 2025 में प्यारे बच्चों, जब आप फरवरी में मैट्रिक परीक्षा देने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैथ का जो है यहाँ पर जो है ना समय कितना रहता है सब कुछ आपको बताने वाले। तो कुल जो पूर्णांक की अगर यहाँ पर बात किया जाए टोटल, तो आपका यहाँ पर 100 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाता है। और टोटल यहाँ पर जो है ना प्रश्नों की बात किया जाए तो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 30 जो रहेंगे वो लघु रहेंगे और 8 जो रहेंगे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। टोटल 138 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से 100 में से आपको 50 प्रश्न का ही आपको जवाब देना होगा। ठीक है, और समय जो रहेगा टोटल कितना 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। ठीक है, जो कि मासिक परीक्षा होता है उसमें 1.5 घंटा का समय रहता है, क्योंकि उसमें आधा ही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसके कारण यहाँ पर कम रहता है। और यहाँ पर सेट वगैरह भी देख लीजिए, आपका सेट सबका अलग अलग रहेगा। 10 सेट में आपका बिहार बोर्ड तैयार करता है, सभी का सेट अलग अलग होता है, लेकिन क्वेश्चन सभी का सेम होते हैं। सिर्फ आपका अंक में चेंजिंग किया जाता है, यानी कि आपका पहला नंबर में मिलेगा तो किसी में आपको वही चौथा नंबर प्रश्न में मिलेगा। ठीक है, तो वही सिर्फ अंतर है प्यारे बच्चों। तो आइए मैथ को समझिए पूरा बेहतरीन तरीके से, और आपका एक भी मैथ का प्रश्न जो ना नहीं छूटने वाला है 2025 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो समझ लीजिए आपका पूरा मैथ जो है ना समझिए चटनी हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। और अगर इतना ईजी भी आपको समझ में नहीं आएगा मैथ, तो फिर आप लोग मैथ पढ़ना छोड़ दीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन इसमें से विषम संख्या का रूप है, यानी कि इसमें से पूछा गया 4 गो ऑप्शन आपको दिया गया, इसमें से आपको क्या पूछा गया, इसमें से कौन सा आपका विषम संख्या है। तो विषम संख्या समझ लीजिए आखिर कहते किसको है विषम संख्या प्यारे बच्चों, तो वैसे संख्या को कहेंगे जो 2 से पूरा विभाजित ना हो, यानी भाग ना लगे, वैसे संख्या को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, और सम संख्या किसको कहेंगे, वैसे संख्या जो पूरी कट जाए यानी 2 से विभाजित हो जाए, वैसे संख्या को क्या कहेंगे, सम क्या कहेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम लोग रखते हैं x बराबर 1 रखते हैं, सभी में आप लोग मान रख कर देखिए, तो 1 + 1 क्या आ जाता है, ये 2, ये क्या सम संख्या या विषम संख्या, तो बोलेगा सर ये सम संख्या, क्या बाबू ये सम संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर रखिए 1 और +3 कितना 4, ये भी क्या है आपका 4 क्या सम संख्या। अब देखिए x + 2 यानी x बराबर 1 और +2 यानी कि 3, ये 3 क्या है प्यारे बच्चों, ये विषम संख्या, क्योंकि ये 2 से पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। तो यहीं पर तो आपका आंसर मिल गया प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या देख लीजिए सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका से मैथ समझा देंगे। अगर आप लोग मैथ में पूरी तरह से कमजोर है और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हमें मैथ कैसे बेड़ा पार होगा, तो आप लोग इस मैथ को पूरा देख लीजिए, आपका पूरा चटनी हो जाएगा, मैथ बेड़ा पार हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको अपने कॉपी पर जरूर आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, आखिर अभाज्य संख्या किसको कहते हैं सर, अगर आपको नहीं पता है तो ये जान लीजिए कि अभाज्य संख्या कहते किसको है। तो अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहेंगे जो खुद के अलावा किसी भी संख्या से ना कटे, उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे में देख लीजिए आपका 22 क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ये क्या हो जाएगा सम संख्या, क्योंकि 11 दूनी क्या होता है 22, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये सम संख्या हो जाएगा। लेकिन यहीं पर देखिए अगर 21 कर दिया जाए तो 7 ये भी देखिए आपका ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कट रहा है। लेकिन आप लोग 11 देख
लीजिए 11 किसी से कट रहा है, 11 को अपने आप से ही कटेगा, 1 से कटेगा यानी खुद से कटेगा प्यारे बच्चों। तो यही तो आपसे पूछा गया कि अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, यानी खुद के अलावा किसी भी संख्या से ना कटे उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। 4 को करेंगे तो 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4, ये क्या आपका सम संख्या हो जाएगा, ये भी आपको कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। लेकिन 11 को देखिए तो 11 गुना 1 करेंगे तो क्या 11 ही ना आएगा, तो यानी खुद से कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। ये ऐसा एकदम क्वेश्चन है ना कि हर वर्ष पूछा जाता है, निश्चित रूप से पूछा जाता है, और आप लोग ये सब क्वेश्चन को छोड़ कर आ जाते हैं और कहते हैं कि सर मैथ हमको समझ में नहीं आता। आप लोग इस वीडियो को अगर शांति पूर्वक आप लोग पूरा देख लेते हैं तो गारंटी मेरी है प्यारे बच्चों का आपका मैथ जो है ना बिल्कुल 100 में से 50 प्रश्न 100% आपका कर ही आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2 सिक्का उछाल यानी कि उछालने में 2 सीट्स यानी कि 2 सीट्स आने की प्रायिकता क्या होगा। 2 गो सिक्का ले लीजिए, ठीक है, क्या 2 गो सिक्का, इसमें एक हेड होगा और एक पीछे क्या होगा टेल होगा, ठीक है, हेड और टेल होगा, इसमें भी क्या होगा हेड होगा और टेल होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए 2 और 2 कितना यानी 4 आ रहा है। तो 4 तो यहाँ पर हम लोग समझ गए, तो यहाँ पर प्रायिकता पूछा है, प्रायिकता 1/4 हो जाएगा। सिंपल सी बात प्यारे बच्चों, कहाँ यहाँ पर ज़्यादा कुछ लगाना है, 1/4। 2 सिक्का पूछा गया तो पहला तो उसमें एक हेड एक टेल होगा और पीछे क्या होगा एक हेड होगा, ठीक है, एक हेड होगा, तो यानी 2 इसमें और 2 इसमें यानी 4 हो गया प्यारे बच्चों। तो यही तो प्रायिकता पूछा गया ना, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिएगा प्रायिकता क्या पूछा, नहीं हो सकती, किसका प्रायिकता नहीं हो सकता, इसको समझना काफी जरूरी होगा। ठीक है, अब कैसे समझेंगे, 1/3 अगर ऊपर कम संख्या और नीचे अगर ज़्यादा है तो इसका बिल्कुल प्रायिकता होगा, इसका प्रायिकता 100% होगा। अगर यहाँ पर 0.1 है इसका भी प्रायिकता होगा, 0.2 रहेगा इसका भी प्रायिकता होगा। अगर 33% यानी 1% से लेके 100% तक आपका प्रायिकता होगा। लेकिन यहीं पर देख लीजिए कि सर यहाँ पर 7/6 लिखा गया, नीचे में कम आप कर दिया गया, ऊपर में ज़्यादा, इसका प्रायिकता कभी होगा ही नहीं, क्योंकि सबसे ऊपर में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, नीचे में ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, कितना इजी तरीका से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 9 sin स्क्वायर ए प्लस 9 cos स्क्वायर ए। अब देखिए 9 को हम लोग कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। अब देखिए sin स्क्वायर ए प्लस यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है प्यारे बच्चों। अब ये 9 जो कॉमन है तो 9 गुना जब 1 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना। तो बिल्कुल कहाँ पे दिया गया 9, देखिए तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, डी बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। काफी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, रैखिक समीकरण के में 4 घात की संख्या का, देखिए रैखिक समीकरण में 4 घात का संख्या पूछा गया। अब इसको समझिएगा कि रैखिक समीकरण हम लोग किसको बोलेंगे, द्विघात समीकरण किसको बोलेंगे, त्रिघात समीकरण किसको बोलेंगे। रैखिक मतलब क्या होता है, एक घात वाला, ठीक है, यानी एक घात वाला, तो यहाँ पर आंसर तो आपका एक आ जाएगा। अगर द्विघात पूछेगा तो आपका ये बी आंसर हो जाएगा, अगर त्रिघात पूछेगा तो आपका सी आंसर होगा। तो यहाँ पर रैखिक पूछा गया यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, 4 2 5 6 3 8 12 का माध्यक क्या होगा। माध्यक जैसे ही पूछेगा समझिएगा बीच की संख्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जैसे ही समझिए क्या बीच की संख्या, क्या समझिएगा बीच की संख्या, माध्यक पूछेगा बीच की संख्या। अब इसको सिर्फ सर याद देना, 2 3 4 5 6 8 12। अब देखिए 3 इधर से 3 इधर, देखिए बीच में क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, तो यही तो आपका माध्यक हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, एपी 10 12 8 4 का 5वां पद, 5वां पद यानी कि यहाँ पर एक घटा देना, तो यानी कि 4वां आपका एन का जो मान हो जाएगा वो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, क्या सूत्र होता है प्यारे बच्चों, 5वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर जी, तो याद रखिएगा ए एन माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान आपका जो 5 दिया गया तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, ए का मान कितना दिया गया, तो ए का मान 10 दिया गया, तो 10 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4। ठीक है, यहाँ पर प्लस होगा ना, सॉरी यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1, तो ए प्लस एन माइनस 1 होता है। यहाँ पर डी का जो मान दिया गया, डी का मान इतना, कितना का अंतर है, ये 2 का अंतर है, तो 10 4 14। ठीक है, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों,
10 और प्लस अच्छा 4 दूनी 8, ठीक है। 10 और प्लस 8 करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा 18। अब 18 देखिए तो कहाँ पर दिया गया आंसर, देखिए तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, बिल्कुल दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, जो मैथ में कमजोर विद्यार्थी है उसके लिए खास करके मैथ तैयार किया गया, ठीक है, जो परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु -4, -5 किस पाद में स्थित है। आपसे यही पूछ सकता है कि 4, -3 किस पाद में, कोई भी तो यहाँ पर आपको पाद पहले समझ लेना, ठीक है, कौन सा चतुर्थांश में। तो पहला पद, ठीक है, पहला पद में हमेशा क्या होता है, प्लस प्लस होता है, ये पहला पद हुआ। दूसरा पद में देखिएगा इधर इधर अगर लंब है तो इधर हमारा प्लस हो जाएगा, इधर माइनस। और तीसरा देखिए क्या हो जाएगा, इधर माइनस माइनस, तीसरा पद, चौथा क्या हो जाएगा प्लस माइनस। तो क्या पूछा गया था, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, तृतीय पद में है और ये चतुर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर सब लोग समझ लीजिएगा, तो कहाँ पर दिएगा, तीसरा में। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारा बच्चों, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन है पाई का मान। पाई का मान कितना होता है, आप लोग सभी पढ़े होंगे कि 22/7 होता है पाई का मान। लेकिन ये है क्या, तो ये है क्या सर, तो ये अपरिमेय संख्या है। क्या है, ये अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से कितनी होगी। आपका पूछा गया बिंदु 2,3 से मूल बिंदु कितनी होगी। तो मूल बिंदु का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग लिखते चलिएगा। मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में बाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और ये बाई का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 9, यानी कि 9। तो कितना आ जाएगा, यानी कि √13। √13 देखिए तो कहाँ पे है सर, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, tan 90 - a, यानी कि tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है। tan 90 - थीटा पर पढ़े हैं, tan 90 - थीटा क्या होता है, तो cot थीटा, यानी कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा का मान ए रखा गया तो हम लोग सब जगह ए रख देंगे, तो कॉट ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉट ए आ जाएगा प्यारे बच्चों। अगर कॉट का पूछेगा तो टैन ए आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, उल्टा हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, आंकड़ा दिया गया 15, 20, 30, 56, 80, 5, 10 का परिसर क्या हुआ। परिसर आपको बताए थे कि परिसर का फॉर्मूला बाबू आप लोग लिख लीजिएगा। परिसर का फॉर्मूला आप लोग क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। क्या होता है, यानी सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को हम लोग घटाते हैं। क्या करते हैं, छोटी संख्या घटाते, सबसे बड़ी संख्या इसमें 80 है और सबसे छोटी संख्या जो आपका 85, यहाँ पर क्या है, हाँ 80 है और 5, सबसे छोटी संख्या कौन, 5 है। तो 80 - 5 करेंगे तो हमारा कितना, 75 आ जाएगा। 75 देखिए कहाँ पर मिल रहा है बाबू, तो 75 आपका बी में मिल रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, tan 45 का मान क्या हो जाएगा। आपसे पूछा गया बाबू tan 45 का मान। तो सभी लोग जानते हैं कि tan 45 का मान, अगर नहीं जानते हैं tan 45 का मान तो 1 होता है। tan 45 का मान, इसको वैल्यू पूरा याद कर लीजिए। sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। cot यानी कि cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। इस तरह सभी का आपका मान को याद कर लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला cot 45 का भी मान क्या होता है, 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त पर कितनी, यानी कि कितनी स्पर्श रेखाएं, एक वृत्त पर हमारा एक वृत्त इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत हो सकती है प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, अनंत, यानी अनेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेखा यानी कि संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। संरेख त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो आपका 0 होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों, 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, क्या करा, निम्नलिखित में से किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता आपको बताए थे किसमें नहीं हो सकता है प्यारे बच्चों, तो हमेशा याद रखिएगा कि माइनस में जब भी रहेगा तो हमारा प्रायिकता नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 5 को माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि माइनस में कभी यहाँ पर प्रायिकता नहीं होगा, बल्कि कितना भी संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, ठीक है। पूछा गया परिमेय संख्या कौन सा इनमें से है, तो देखिए परिमेय क्या है, जो रूट से बाहर आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जैसे 5 है तो क्या 5 को हम लोग रूट बाहर कर सकते हैं, 5 गुना 1 करेंगे तो क्या 5 ही रह जाएगा प्यारे बच्चों, रूट में रह जाएगा। अब देखिए तो रूट 6 को कर सकते हैं तो 3 गुना
क्या 2 कर सकते हैं, 16 क्या कर सकते हैं, 4 चौका 16। तो आपका 16 जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, परिमेय यानी कि बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा यानी कि 16 आ जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर होती है, क्या होती है, तो बिल्कुल तो लंबवत होती है, यानी लंब होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या यानी कि जो रूट में है वो अपरिमेय संख्या पर रूट में ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या रूट से बाहर कौन कौन निकल रहा है यहाँ पर देख लीजिए पहले। ठीक है, तो 16 को 4 चौको 16 यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे, क्या परिमेय संख्या। अब 25 के 5 का स्क्वायर करेंगे, भी परिमेय संख्या। और देखिए 49 का क्या करेंगे, ये भी आपका परिमेय संख्या। लेकिन रूट 5 जो है ना बाबू, वो क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो 5 बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपको टेस्ट कहाँ से लगाना है और इसका पूरा ऑब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको गूगल पे आपको सर्च क्या करना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर जैसे ही आप लोग देखिएगा गूगल, जैसे ही आप लोग यहाँ पर गूगल ओपन करते हैं तो यहाँ पर सर्च करने का आइकन आएगा। तो यहाँ पर सर्च क्या करना आप लोग को, justwelleducation.in। ठीक है, justwelleducation.in कर आपको सर्च करना। जैसे ही .in करके सर्च करते हैं तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर .in करना सभी को ज़रूरी है और इसी वाले लिंक पे आपको क्या कर दीजिएगा, आप लोग यहाँ से आकर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं बाबू, आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट लिखल रहेगा। क्या लिखल रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट। तो इसी ऑनलाइन टेस्ट पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर टेस्ट मिल जाएगा। आप अपना तैयारी को एकदम अच्छे तरीक़े से जा सकते हैं, आपको तैयारी किस तरह से चल रहा है। अब टेस्ट देना भी आपको सिखाया था। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, अब आपको यहाँ पर नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए सब कुछ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना प्यारे बच्चों। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए आपका टेस्ट का यहाँ पर फॉर्मेट मिलेगा, स्टार्ट नाउ करना। यहाँ पर 50 क्वेश्चन दिया गया है। तो जैसे ही आप लोग स्टार्ट नाउ पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपका नाम पूछेगा। तो आप अपना नाम जो भी है, आपका जो भी नाम है वो अपना नाम सही सही दे दीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन चालू हो जाता है कि नाखून हमारी क्या है, किसका अवशेष है, तो पस्तुआ का अवशेष है। ठीक है, तो इस पर आप लोग क्या करना है, जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं ग्रीन हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट करना। इसी तरह से सारा क्वेश्चन का आप लोगों को टेस्ट लगा लेना, इससे आपका तैयारी भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नए नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट क्लास में।